नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और इस विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में नाटक की जो स्थिति है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया मेरी बात को आलोचना के रूप में ना लें। ये निवेदन है, एक सुझाव है। हो सकता है इस सुझाव के माध्यम से जो नाट्य कर्म है, जो रंग कर्म है, वो और अधिक विस्तार पाए और अधिक विकसित हो पाए। देखिए, भारतीय रंग परंपरा में वस्तु, नेता और दर्शक, ये तीन ऐसे पायदान हैं जिस पर पूरा भारतीय रंगकर्म जो है वो चलता है, दौड़ता है, उड़ता है, बातें करता है। ये जो भारतीय नाट्य उत्सव है, 25 वर्ष पूरा हो गया। प्रश्न उठता है, इन 25 वर्षों में भारतीय नाट्य उत्सव के माध्यम से भारतीय रंग दर्शक कितना तैयार हुआ, नाटक देखने वाले लोग कितने तैयार हुए। इस प्रश्न के उत्तर में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। हम बेहतर से बेहतर नाटक बनाते हैं, बौद्धिक क्षमता वाले नाटक, विदेशी नाटक, क्षेत्रीय नाटक, पर इन नाटकों का मंचन कहाँ होता है? शहर के किसी महंगे ऑडिटोरियम में होता है, जहां एसी लगे हुए हैं, वातानुकूलित, जहां सारी सुविधाएं हैं। दर्शक वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम ये मानते हैं कि जो लोग रंगकर्म करते हैं, रंगकर्म में थोड़ी रुचि रखते हैं, रंगकर्म पर लिखते हैं, वो समय निकाल करके वहां पहुंच जाते हैं और वो एक रंगकर्म का हिस्सा बन जाते हैं। प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम है, हमारा गांव है, चौपाल है, अखाड़ा है, वहां के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भारतीय नाट्य उत्सव नाम से कोई उत्सव, नाट्य उत्सव हमारे देश में हो रहा है। और पता कैसे चलेगा? उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका सीधा सीधा कारण है वो ये कि हम उनके जीवन को नाटक में पिरो नहीं पाते। अब मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड का जो ग्रामीण परिवेश है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की लोक कथा है, यहाँ की परंपरा है और यहाँ की जो मान्यता है, उस पर नाटक जब हम लिखेंगे, हम जब करेंगे, और कहाँ करेंगे? उनके चौपाल में, उनके अखाड़ा में। उदाहरण के तौर पर भारतीय नाट्य उत्सव इस माध्यम से भी देखा जा सकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को चुने और हर जिला में एक गांव को केंद्र माने कि इस बार इस गांव में यह नाट्य उत्सव होगा और उस नाट्य उत्सव में 2 या 3 नाटक जो हों वो उस क्षेत्र के हों और 2 नाटक या 3 नाटक किसी और राज्य के, किसी और भाषा में, या भाषा जो भी है उसके नाटक। तो वो पूरा गांव जो है उस नाटक के साथ जुड़ पाएगा और उस गांव में जो लोग पहुंचेंगे नाटक देखने के लिए, उस गांव से एक संबंध बन पाएगा, नाट्य कर्म का एक संबंध बन पाएगा। फिर वहां नाटक देखने की एक परंपरा की शुरुआत होगी। नाटक करने के लिए लोग वहां उत्सुक होंगे। जो अखाड़ा है, जो चौपाल है, जो खेत खलिहान है, वहां नाटकों पर बात होने लगेगी, वो केंद्र चार्ज हो जाएगा। तब हमारा जो नाट्य विजन है, नाट्य दृष्टि है, वो उन तक पहुंच पाएगा और हम उन तक पहुंच पाएंगे। अभी यहाँ झारखंड में, रांची में शौर्य ऑडिटोरियम में हुआ, बहुत से लोग पहुंचे, नाटक बहुत अच्छे हुए। नाटक के बारे में
में बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, परंतु जहां नाटक पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पाए। मेरा ये विनम्र निवेदन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से और गुरुजनों से कि इस तरह तो नाटक अगर हम करते रहे तो हम कभी भी अपने राज्य के उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जो लोग नाटक क्या है, नाटक की उपयोगिता क्या है, नाटक का महत्व क्या है, नाटक कैसे जीवन को प्रभावित करता है, नाटक कैसे इंसान को इंसान के साथ, मानव को मानव के साथ जोड़ता है और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है जो मानवता के मूल्य पर होती है। आशा है आप मेरे विचार को गंभीरता से लेंगे, और अगर आप गंभीरता से नहीं भी लेंगे तो मैं क्या कर लूंगा। चल रहा है, चलता रहेगा। कुछ दलों को, कुछ लोगों को, कुछ लोग रंगकर्म में इसी तरह से काम करते रहेंगे, उनको विस्तार मिलता रहेगा, परंतु एक बहुत बड़ा भूभाग जो है नाटक से अछूता रह जाएगा, उसे कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।